हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीडीके एनालिसिस। आज इस वीडियो में बात करेंगे हिंद यूनिलीवर शेयर के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है कि क्वार्टर 2 के रिजल्ट आने स्टार्ट हो चुके हैं, तो इस कंपनी के रिजल्ट आउट हो चुके हैं, तो जानेंगे पूरी डिटेल। और मैं आपको बताना चाहूँगा कंपनी ने डिविडेंड भी अनाउंस किया है। उसके बाद हम देखेंगे शेयर में क्या मूवमेंट बन सकती है टेक्निकल चार्ट के थ्रू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली और वीडियो मिलती रहे। तो यहाँ मैं आपको एक बात और बोलना चाहूँगा, आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। तो इस पर भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि कोई कंपनी डिविडेंड, बायबैक, राइट इशू या किसी शेयर का सर्किट चेंज होता है, वो उसका भी इन्फॉर्मेशन मैं व्हाट्सएप पर डालता रहता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बिल्कुल लाइक कीजिए और बिल्कुल अपडेट रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो यहाँ पर देखिए 19 अक्टूबर 2023 की अनाउंसमेंट है, बिल्कुल लेटेस्ट अनाउंसमेंट निकल के आ रही है। तो अब हम देख लेते हैं इसके रिजल्ट। उसके बाद सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इसका ये कि कंपनी ने डिविडेंड कितना अनाउंस किया है। तो डिविडेंड को देखेंगे यहाँ पर। तो कंपनी डिविडेंड दे रही है, इंटरिम डिविडेंड 18 रुपये का कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया है। और इसकी कंपनी ने रिकॉर्ड डेट भी अनाउंस कर दिया है, 2 नवंबर 2023 की रिकॉर्ड डेट है। और कंपनी कह रही है कि 16 नवंबर तक ये जो डिविडेंड है वो पे कर देगी शेयर होल्डर को, जिसके पास 2 नवंबर तक शेयर होंगे डीमेट अकाउंट में, तो उनको ये 18 रुपये का डिविडेंड भी मिलेगा। तो डिविडेंड में कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि डिविडेंड लेने के लिए शेयर को कब लिया जाए। अगर आप एक दिन पहले भी लेंगे, जैसे कि 2 नवंबर 2023 की रिकॉर्ड डेट है, आप इसके एक दिन पहले भी बाई करोगे, मतलब इसके दिन एक दिन पहले एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट एक ही होती है। अगर सैटरडे संडे ना हो, तो अगर सैटरडे संडे होता है रिकॉर्ड डेट, तो उसके एक दिन पहले एक्स डेट होती है, तो आपको थर्सडे तक बाय करना होता है। तो इसका मतलब है कि आप एक एक्स डेट से एक दिन पहले बाय करोगे तो आपको डिविडेंड का बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं रिजल्ट की तरफ। तो रिजल्ट देखिए, कंसोलिडेटेड रिजल्ट को हम एनालिस करेंगे। उसके बाद देखेंगे इन करोड़ में इनके रिजल्ट है, तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, तो करोड़ में रिजल्ट है। तो यहाँ पे देखिए क्वार्टरली रिजल्ट है और ये 6 मंथ रिजल्ट। तो हमको जो एनालिस करना है वो क्वार्टरली रिजल्ट को एनालिस करना है। तो चलिए मैं जूम करके थोड़ा आपको बताना चाहूँगा। तो देखिए जो कंपैरिजन होगा लास्ट क्वार्टर में क्या इनका रिजल्ट आया था, लास्ट ईयर के सेकंड क्वार्टर में क्या रिजल्ट थे और लास्ट क्वार्टर में क्या रिजल्ट थे, उससे कंपैरिजन करेंगे। तो सबसे पहले हम नोट करेंगे टोटल इनकम। तो टोटल इनकम कंपनी जो निकल के आ रही है 15,806 करोड़, जो पिछले साल थी 15,253 करोड़, और पिछले जो क्वार्टर में निकल के आया था 15,680 करोड़ के आसपास इनका टोटल इनकम निकल के आई थी। तो कंपैरिजन यहाँ से करोगे तो देखिए लास्ट ईयर से थोड़ा बढ़ के आई है इनकम, और लास्ट क्वार्टर से कंपैरिजन करोगे थोड़ी घट के आई है इनकम। अब हम देखेंगे टोटल एक्सपेंसेस। टोटल एक्सपेंसेस देखिए 12,211 करोड़ के हैं, जो पिछले साल थे 11,965 करोड़ के, और जो पिछले क्वार्टर में थे 12,167 करोड़ के एक्सपेंसेस। तो वही कंपैरिजन करोगे तो यहाँ पर इनके थोड़े एक्सपेंसेस भी बढ़ के आए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन। तो यहाँ पे देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल के आ रहा है 3,588 करोड़ का, जब पिछले क्वार्टर में थे 3,474 करोड़, और जब पिछले साल की कंपैरिजन करेंगे तो 3,259 करोड़ के इनके जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था। अब हम जानेंगे कि प्रॉफिट फॉर द पीरियड नेट प्रॉफिट कितना निकल के आ रहा है। तो नेट प्रॉफिट देखिए 2,657 करोड़ के हैं, जो पिछले साल थे कंपैरिजन में करेंगे तो 2,670 करोड़ है, और पिछले क्वार्टर में करेंगे तो 2,556 करोड़ के इनके नेट प्रॉफिट निकल के आ रहे हैं। तो अगर मैं आपको बोलना चाहूँ कि इसके अगर मैं आप देखें, यहाँ पर एक चीज़ और नोट करने वाली बात है कि अर्निंग पर शेयर क्या है इस कंपनी की। तो अर्निंग पर शेयर देखिए 11 रुपये 30 पैसे निकल के आ रही है, पिछले साल थी 11 रुपये 35 पैसे, और जो पिछले क्वार्टर में जो निकल के आई थी इनकी अर्निंग पर शेयर, तो इनकी जो निकल के आई थी वो थी 10 रुपये 87 पैसे। तो इस हिसाब से जो रिजल्ट आए हैं कंपनी के, एक एवरेज रिजल्ट कह सकते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं कहेंगे और बहुत ही ज़्यादा ख़राब रिजल्ट नहीं कहेंगे, ख़राब कह नहीं सकते इसको, एक एवरेज रिजल्ट मैं बोलूँगा इस कंपनी के रिजल्ट निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अगर मैं बात करूँ इसके टेक्निकल चार्ट की, तो टेक्निकल चार्ट का जो पोर्शन होता है मेरा खुद का एनालिस्ट होता है, तो मैं खुद चाहूँगा कि आप भी एक एनालिस्ट ज़रूर कीजिए। किसी में शेयर में इन्वेस्टमेंट करने से अच्छा है कि एक बार खुद अपना एनालिस्ट ज़रूर कीजिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्लोजिंग आई है 2,548 रुपये, और पिछले 10 दिन से 2,542 रुपये चल रहा था, पिछले एक महीने से 2,510 रुपये।
स्टॉप लॉस बोल सकते हैं इसको, स्टॉप लॉस 2500 रुपये का यहाँ पे कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ ऊपर की रेंज में तो 2580 रुपये के आसपास, और दूसरी रेंज बन सकती है 2650 रुपये के आसपास। यहाँ पर एक बात नोट करने वाली बात यह है कि जैसे कोई रिजल्ट आता है बहुत अच्छे आते हैं या बहुत ख़राब आते हैं, लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है कि ख़राब आते ही शेयर में एक डाउन जाएगा, और एक बहुत अच्छे आते हैं रिजल्ट तो एक अप ट्रेंड बनने को मिल जाता है। पर जैसे ही रिजल्ट आते हैं तो वो क्वार्टर टू क्वार्टर डिपेंड करता है, पूरे क्वार्टर का देखना चाहिए। अगर इसके रिजल्ट एवरेज हैं तो अगले क्वार्टर के रिजल्ट तक ये अच्छी एक जंप दे सकता है, एक ठीक ठाक जंप दे सकता है। तो बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ। तो ये थी अपडेशन हिंदू यूनिलीवर को लेकर के। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।